श्री श्री गौर निताई रथ यात्रा 2023। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी अमृतसर की ओर से इस्कॉन के महामंडलेश्वर श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर इस्कॉन अमृतसर के मंदिर अध्यक्ष श्री इंद्र अनुज दास जी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी रथ यात्रा श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में निकाली जा रही है। रथ यात्रा महामहोत्सव में भगवान श्री गौर निताई जी की महाआरती प्रारंभ होगी, जिसमें महाराज जी द्वारा संकीर्तन किया जाएगा। 16 दिसंबर दोपहर 1 बजे भगवान श्री श्री गौर निताई रथ यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें संत समाज से संतजन, दुग्याना कमेटी, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, समाज सेवक, प्रमुख हस्तियां व नगरवासी शामिल होंगे। मेयर द्वारा झाड़ू लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। रथ यात्रा लॉरेंस रोड से शुरू होकर मदन मोहन मालवीय रोड, भंडारी पुल, हाल गेट, हाल बाजार, टाउन हॉल, कटरा जैमल सिंह, सिकंदरी गेट व हाथी गेट होते हुए दुर्ग्याना तीर्थ में सायं 7 बजे संपन्न होगी, जहां पुष्प वर्षा द्वारा इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे मार्ग में संकीर्तन मंडलियां भगवान के समक्ष संकीर्तन व नृत्य करेगी। रथ यात्रा मार्ग को रंगोली द्वारा सजाया जाएगा, इत्र का छिड़काव किया जाएगा। रथ यात्रा में हाथी, अनेक प्रकार की झांकियां, बैंड बाजे, आर्मी बैंड सम्मिलित होंगे व देश विदेश से आए श्रद्धालु संकीर्तन करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत के विभिन्न भागों से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए होटलों में ठहरने की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। इस्कॉन अमृतसर गुरुकुल के बच्चों द्वारा भजन रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण होंगे। इस बार विदेशी भक्त भी रथ यात्रा में विशेष रूप से संकीर्तन करेंगे। उन्होंने सभी अमृतसर वासियों को रथ यात्रा मार्ग को सजाने व भव्य स्वागत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा विश्राम के दौरान भगवान की आरती कर उन्हें 56 भोग लगाया जाएगा। 2 दिन भक्तों के लिए प्रसादम की विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस्कॉन संस्था सदैव सनातन धर्म की प्रेरी रही है, इसलिए भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं गौर निताई रथ पर आसीन होंगे। महाराज जी ने सभी शहरवासियों को इस रथ यात्रा महामहोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए कहा व अपना आशीर्वाद दिया। पंजाब 24 न्यूज से अमृतसर से सुशील की रिपोर्ट। हमारा अपनत्व जो है ना इनके साथ बहुत ज्यादा यहाँ से भीतर से है। पूरी कमेटी इनको मतलब बड़ा मिस करती है। 1 साल बाद हम मिल रहे हैं, तो महाराज जी से हम बताना चाहते हैं, महाराज जी पूरी कमेटी की तरफ से पूरी तैयारियां रथ यात्रा की जोरों शोरों पर चल रही हैं। जैसे आपका हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है, आपसे हम विशेष अनुमति लेके ही ये कोई भी विशेष कार्य शुरू करते हैं, तो इस बार भी हमारा आपसे निवेदन है कि जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी व पूरे अमृतसर को आप आशीर्वाद दीजिए, ताकि पूरा अमृतसर भक्ति में हो। और मैं प्रेस बंधुओं का भी यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी के साथ आए हुए उधमपुर से कुंती माता जी और अन्य जितने भी भक्तजन यहाँ पे पधारे हैं, उनका भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रेस बंधुओं से एक विशेष निवेदन है कि कृपया जो ये रथ यात्रा है, श्री श्री गौर निताई रथ यात्रा हो रही है, वहाँ पे श्री जगन्नाथ रथ यात्रा ने लिखा है। जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी इसको ऑर्गेनाइज जरूर कर रही है, इस्कॉन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस्कॉन रथ यात्रा कमेटी, लेकिन श्री श्री गौर निताई रथ यात्रा है। कृपया ये आप हेड नोट में ख्याल रखिएगा कि श्री श्री गौर निताई रथ यात्रा निकल रही है, क्योंकि ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। मिलकर बोलो हमारे साथ जानते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे प्रेस बंधुओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद।
ये जो रथ यात्रा हजारों सालों से निकलती है पुरी में, वही रथ यात्रा जो है यहाँ भी निकाली जाती है। प्रिय बंधुओं, शांत हो जाए जरा। जीवन का उद्देश्य एक ही है, वो है कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना। प्रश्न क्या? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊंगा, भगवान क्या है और भगवान से मेरा क्या संबंध। भगवान गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, वही जगन्नाथ है, वही गौर भगवान है, वो कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक। याद रखो, भगवान एक है और वो कृष्ण है, उन्हीं का नाम ही जगन्नाथ है। नेको नाम है, गोविंद, मुकुंद, हरि, नेको नाम भगवान। तो भगवान हम सबका भला चाहते हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा, लोगों को आप उनकी भलाई की तरफ ले जाओ, क्योंकि ये जो संसार है, ये जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये संसार हमारा घर नहीं है। ये जो रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है कि भगवान अपने मंदिर से विग्रह रूप में बाहर आते हैं और हम लोगों को याद दिलाते हैं, भाई तुम्हारा ये जो मनुष्य जीवन मेरी प्राप्ति के लिए मैंने दिया था, तुम क्या कर रहे हो। जो लोग भगवान को भूल जाते हैं, उन्हें भगवान याद करवाने के लिए रथ पर आरूढ़ होकर दर्शन देते हैं। तो आप सब प्रेस बंधु लोगों को धार्मिकता की ओर ले जाओ, क्योंकि ये संसार एक दिन हमने छोड़ा। संत कबीर ने एक शब्द कहे बड़े सुंदर, कबीर साहब की वाणी हमारे ग्रंथ साहब में बहुत ज्यादा है। कबीर साहब कहते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो मौत और भगवान को कोई नहीं। मौत हम सबको आएगी और हम इस शरीर में आए हैं, मनुष्य शरीर में, भगवान को याद करने के लिए, उनको मिलने के लिए, असल में भगवत प्राप्ति करने के लिए। ये जो रथ यात्रा, गौर निताई की रथ यात्रा यहाँ निकाली जा रही है, ये गौर निताई जो है, ये गौर कृष्ण है, निताई बलराम है। भगवान ने ये जो कलयुग है, इस युग को बड़ा बेकार युग बताया है। झगड़े का, लड़ाई का, दंगे फसाद का, भेदभाव का युग है। तो भगवान ने इसको भी नहीं निकाला। कलयुग में भी भगवान आए गौर निताई और उन्होंने शिक्षा दी, भाई कलयुग के लोगों, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तुम लोग नाम जपो। नाम क्या दिया भगवान ने? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जपने से क्या होगा? शरीर की सफाई हम साबुन पानी से कर सकते हैं, और मन की सफाई कैसी होगी? मन की सफाई साबुन पानी से नहीं होगी, मन की सफाई प्रभु के नाम से। हमारे पहले पातशाह गुरु नानक देव ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, तो सुखिया जिस नाम आता। सारी दुनिया दुखी है, दुखी वही है जो नाम लेता है। आप कृपा करके, जितने प्रेस का बड़ा बोलबाला है, आप कृपया लोगों को ना धार्मिकता की ओर ले जाए, लोगों का जो जीवन का उद्देश्य है उसकी ओर बताएं। क्योंकि हम लोग प्रायः शरीर के स्तर पर रहते हैं और इस दुनिया में खो जाते हैं। होता क्या, एक दिन आखिरी समय हमारे सामने आ जाता है, मृत्यु द्वार पर आ जाती है और हमको सब कुछ छोड़ने के लिए कहती है, फिर हम कुछ नहीं। तो उस सबसे बड़ा भलाई का काम कृष्ण भगवान ने कहा है गीता के 18वें अध्याय में, कि जो लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाता है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। हम ये शरीर नहीं। शरीर के 6 परिवर्तन बताए हैं। जन्म होता है, बड़ा होता है, एक जैसा रहता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाए। हम ये शरीर नहीं,
हम इसके अंदर रहने वाली आत्मा है। वो आत्मा सब में एक समान है, कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, आत्मा परमात्मा की। और जैसे एक हमारे आचार्य हुए रामानंद आचार्य, उन्होंने कहा कि जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। जो भगवान का नाम लेता है भगवान का हो जाता है। तो हमने भगवान का बनना है। आपको कोई हम नहीं बनते तो फिर क्या होगा? फिर हमें आवागमन में जाना पड़ेगा, जन्मन के चक्कर में जाना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य जो शंकर भगवान के अवतार थे, उन्होंने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकर भगवान कह रहे हैं कि प्राणी है मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के घर में जो जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार में, तो ये कैसे समाप्त होगा? तू मुरारी श्री कृष्ण की, भगवान ने एक मुरा नाम के राक्षस को मारा था, उसकी कृपा ले। उसकी कृपा कैसे मिलेगी? शंकर भगवान कहते हैं गोविंद को भजो गोविंद को भजो गोविंद को ही भजो। तो आप कृपया मेरी सबसे विनम्र निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि लोगों को भगवान की ओर लगाओ, उसमें आपका भी कल्याण, लोगों का भी कल्याण। बाकी भौतिक बात से आज लोग बड़े अशांत हैं, किसी को सुख शांति नहीं है, लोग दुखी हैं, और सुखी होने का रास्ता बस भगवान की शरण है। जैसे कहा है श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम, राधा और कृष्ण की शरण, भगवान की शरण में हम जब आएंगे, और भगवान ने खुद भी कहा 18वें अध्याय में सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। तो सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, सुंदर दूंगा। तो आप सब लोग भगवान की ओर मुड़ो, खुद भी मुड़ो, और क्योंकि एक बात याद रखो, इसको हाईलाइट करो, हम सब ने एक परीक्षा में बैठना है, और परीक्षा क्या है? संसार से जाने की। उसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, पति पत्नी की नहीं कर सकता, पत्नी पति की नहीं कर सकती, बेटा बाप की नहीं, बाप बेटे की नहीं, उसे मदद करने वाले केवल कृष्ण भगवान। उनकी शरण में आना, यही संदेश है। आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। गुरुदेव महाराज 10 बजे तक आमंत्रित हैं, और परसों भव्य रथ यात्रा का आयोजन लॉरेंस रोड से 1 बजे से लेकर शाम को 7 बजे दुर्गाना मंदिर में ये समाप्ति होगी। इसकी आपको भी प्रेस नोट दे दिया जाएगा। वाया मदन मोहन बालीवा रोड, हालगेट, ऊंचा पुल चढ़ के हालगेट, कटरा जयमल सिंह, हरिया टाकी चौक, और उसके बाद फिर दुर्गाना मंदिर में इसकी समाप्ति होगी। रथ यात्रा हर साल निकलती है, ऐसा कि लोगों को, जो लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं, उनको याद दिलाने के लिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, हमने भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के निकट आना है। तो ये रथ यात्रा का जो पुरी में निकलती है हर साल, हजारों सालों से, लोगों को याद दिलाने के लिए, भाई तुम लोगों के जीवन का उद्देश्य है कि तुम यही जानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है। इसलिए लोगों को याद दिलाने के लिए, और विशेष करके हमारा ये कार्यक्रम है लोगों की आत्मा की शुद्धि के लिए है। आत्मा की शुद्धि के लिए। आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? कलयुग में नाम जपने से। और एक नाम है विशेष, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग देखने वाले इस नाम को जपो, और इस नाम के जपने से हमारा मलिन मन शुद्ध होगा। देखो कहा है पंजाबी में, पंजाबी नहीं दूसरी, मन चंगा ते कटौती में गंगा। अगर मन शुद्ध है, अपना रविदास जी जो थे, उन्होंने कटौती, चमड़ा भिगोने वाला जो पाट था, उसके नीचे से गंगा बहा दी थी। तो हम मन शुद्ध होगा, सब ठीक होगा। मन शुद्ध नहीं, भौतिक दृष्टि से हम कहीं भी आगे बढ़ेंगे, कोई सुख शांति नहीं मिल सकती। तो आप कृपा करके सब मन की शुद्धि को लगो, और ये महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्री गौर निताई रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में कल सिफ्ती इंटरनेशनल में सायं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक महाआरती का आयोजन किया गया है, जहां पर सभी शहरवासी आमंत्रित हैं। वहां महाराज जी अपने श्री वचनों द्वारा सारे आए हुए भक्तों को निहाल करेंगे, प्रवचन करेंगे व संकीर्तन करेंगे। इसी अवसर पर गुरुकुल के बच्चे भी अपना नृत्य पेश करेंगे और भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे। इस बार विशेष तौर पर रथ यात्रा 1:15 से लेकर शाम को 7:30 बजे तक इसका आयोजन होगा। इसका रूट है लॉरेंस रोड बिजली पहलवान मंदिर से लॉरेंस रोड, मदन मोहन मालवीय रोड, क्रिस्टल चौक, ऊंचा पुल, हालगेट से होते हुए ये कटरा जयमल सिंह से अरिजन टाकी चौक और सायं 7 साढ़े 7 बजे के बीच ये दुर्गियाना कमेटी में खत्म होगी। आप सभी से निवेदन है कि कृपया घरों से बाहर आइए, भगवान को 56 भोग लगवाइए, उनके दर्शन कीजिए व अपना जीवन जो है उसे सफल कीजिए। रथ यात्रा कमेटी की ओर से पूरे शहरवासियों को असीम बधाई, कोटि कोटि बधाई। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों, सभी धार्मिक कार्यकर्ताओं, सभी धार्मिक प्रमुखों से भी निवेदन करूंगा कि कृपया रथ यात्रा के दिन दोपहर को हमारे साथ मंच जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।